सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो जितने भी ICSE 2026 बैच के स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मेक श्योर करना कि ये वीडियो तुम एंड तक देख रहे हो। साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना जितने भी तुम्हारे बैचमेट्स हैं, जितने भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं, सभी के साथ, क्योंकि ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में एग्जैक्टली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर ICSE हिस्ट्री सिविक्स फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम, जो कि यहाँ पर अपकमिंग फरवरी में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है। तो यहाँ पर बेसिकली देखो, यहाँ पर तुम्हारा बहुत सारा सब्जेक्ट्स है। अब इसमें से तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके बोल रहे थे, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स को बताया था कि तुम ये चैप्टर्स कर लेना, स्पेशली फॉर द लॉन्ग क्वेश्चंस। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस MCQs जो रहता है वो सारा तुम्हें सब कुछ करना है, सारे चैप्टर से करना है। बट यहाँ पे तुम एक ट्रिक लगा सकते हो, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस है जो कि हमारा 10 मार्क्स का सेट रहता है, तो तुम्हारा यहाँ पे जो बेसिकली सिविक्स है, सिविक्स में से 3 सेट रहता है 10 मार्क्स का, 30 मार्क्स का टोटल यहाँ पे क्वेश्चंस रहता है। उसमें से हमें चूज करके कोई भी 2 सेट अटेम्प्ट करना पड़ता है। और हिस्ट्री में टोटल 5 सेट्स में तुम्हें यहाँ पर कितना सेट्स करना पड़ता है, टोटल 3 सेट्स अटेम्प्ट करना पड़ता है 10 मार्क्स का। टोटल तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों मिला के हिस्ट्री एंड सिविक्स 50 मार्क्स यहाँ पर कैरी करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम्हारे यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर में 30 मार्क्स का MCQs और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आता है। बाकी यहाँ पर जो है लॉन्ग क्वेश्चंस 50 मार्क्स कैरी करता है। और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस में इतना वास्ट सिलेबस है हिस्ट्री एंड सिविक्स का, इतना सारा चैप्टर्स है जो कि तुम्हें ओवरऑल कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि क्या हम यहाँ पर कुछ चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं, तो मैं यही चीज़ को लेकर इस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बता दूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन है, MCQs है, इसके लिए सब कुछ करना है। बट फ्रॉम लॉन्ग परस्पेक्टिव येस, कुछ ऐसा चैप्टर्स है जो कि तुम यहाँ पे स्किप कर सकते हो। तो वीडियो गाइज मैंने पूरा रिसर्च किया है और फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेक श्योर करना कि जो भी मैं तुम्हें सजेशन दे रही हूँ इस वीडियो के अंदर, वो तुम फॉलो कर रहे हो अच्छे तरीके से, ताकि तुम यहाँ पर 2026 के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कर सको। और एक्चुअल में क्योंकि हमारे पास टाइम अब लिमिटेड है, बोर्ड का रूटीन ऑलरेडी आ चुका है, टाइम टेबल, और हमारे पास बहुत ही कम टाइम है और सारा भी सब्जेक्ट्स है, टोटल ऑन एन एवरेज 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। तो तुम ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर कम टाइम के अंदर अच्छे तरीके से हिस्ट्री एंड सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डिटेल में बताने वाली हूँ। थोड़ा हो सकता है वीडियो लेंदी हो, लेकिन वीडियो को गाइज एंड तक जरूर देखना, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले तुम्हारा सिविक्स से। अब देखो सिविक्स में क्या हम कुछ चैप्टर्स को छोड़ सकते हैं? यहाँ पर देखो तुम लोग चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते, बट येस तुम लोग यहाँ पर यूनिट को यहाँ पे छोड़ सकते हो। अब सिविक्स में देखो बेसिकली 3 यूनिट है हमारे पास सिलेबस के अंदर। एक है तुम्हारा यूनियन लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट, फिर लोकसभा, राज्यसभा का सारा क्वेश्चन है। फिर तुम्हारा यहाँ पे जो कि लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में हमारा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारा चीज़ है। और जुडिशरी के अंदर जो कि हमारा लास्ट वाला यूनिट है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। अब हमें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर कोई भी ऐसे लोकसभा राज्यसभा के बीच में तुम्हें यहाँ पर ऐसा चूज करके नहीं पढ़ना है। अगर तुम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें चूज नहीं करना है। साथ में अगर तुम यहाँ पर हाई कोर्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में तुम लोग चूज कर रहे हो, बिकॉज काफ़ी बार क्वेश्चंस मिक्स करके आता है। ऐसा होता है कि लास्ट ईयर सपोज हाई कोर्ट आया तो इस बार सुप्रीम कोर्ट आने का चांसेस है। बट येस काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुम्हारा यहाँ पे कॉम्बो करके मिला के क्वेश्चन दे देता है, कॉम्बाइन करके, तो फिर तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। और फिर तुम्हारा 10 मार्क्स का हमारा सेट है वो पूरा यहाँ पर तुम मार्क्स नहीं उठा पाओगे, पूरा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। तो हमें क्या करना है, ये जो 3 यूनिट है इसमें से कोई भी 2 यूनिट अच्छे से करना है, क्योंकि हमें 2 सेट ही अटेम्प्ट करना है। तो तुम कोई भी 2 यूनिट करोगे, आइदर यू कैन डू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और यू कैन डू जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, और यू कैन डू लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो कोई भी कॉम्बो करके तुम्हें यहाँ पर 2 यूनिट को पढ़ना है। तो 2 यूनिट हमें करना है, बट वो यूनिट के अंदर जो चैप्टर्स आता है सारा चैप्टर्स करना है। तो फर्स्ट यूनिट तुम्हारा लेजिस्लेचर है, जिसके अंदर जो भी पावर्स ऑफ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव पावर्स है, देन जो भी फाइनेंशियल पावर्स है, सारा कुछ कवर करना पड़ेगा। तो उस तरीके से तुम यहाँ पर सिविक्स से टोटल 2 यूनिट्स अगर करोगे तो तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इजीली यहाँ पर पूरा कवर अप हो जाएगा और तुम्हारा यहाँ पे कॉमन क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो मैंने तुम्हें 20 मार्क्स सिक्योर किया हमने सिविक्स के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में टोटल 5 सेट यहाँ पर दिया रहेगा, उसमें से कोई भी 3 सेट हमें चूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर्स ऐसा कर सकते हैं ताकि हमें कॉमन क्वेश्चन मिल जाए 2026 में। तो ये भी अभी हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हिस्ट्री में देखो, अब यहाँ पर तुम्हारा हिस्ट्री में सबसे पहला जो कि तुम्हारा मैं कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स बता रही हूँ, ये अगर तुम कर लेते हो तो एक सेट तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। तो
हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए फ्रॉम हिस्ट्री इज द फर्स्ट चैप्टर, जो कि तुम्हारा रिवोल्ट ऑफ 1857 चैप्टर है, जिसका कि नाम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कुछ कुछ बुक्स में दिया हुआ है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर तुम इसको कर लेते हो तो यहाँ पर 90% चांसेस है कि तुम्हें यहाँ पर एक सेट कॉमन मिल जाएगा। ये चैप्टर कौन सा है? रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देन यहाँ पर तुम्हारा इमीडिएट कॉज है जो कि यहाँ पर इनफील्ड राइफल वाला है। तो ये जो हमारा चैप्टर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल यहाँ पर तुम्हें एक क्वेश्चन जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो यहाँ पर इस चैप्टर से कॉमन मिलता है। मिलिट्री कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। तो ये बहुत अच्छे से सारा कुछ करना है 4-4 पॉइंट्स करके। एंड मैं तुम्हें बता दूं कि 90% चांसेस है कि यहाँ से एक सेट तुम्हें यहाँ पे कॉमन मिलेगा, बट 10% स्टिल चांस है कि शायद ये ना आए, बिकॉज 2019 का अगर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, PYQs देखें, 2019 के अंदर नहीं आया था ये चैप्टर। तो तुम्हें क्या करना है, टू बी ऑन अ सेफर साइड हम लोग यहाँ पर एक सेट एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है एक कुछ चैप्टर्स एक कॉम्बो बनाकर एक एक्स्ट्रा करके जाएंगे, ताकि हमारा यहाँ पर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। अगर यहाँ पर मान लो नहीं आता ये चैप्टर तो फिर तुम वो चैप्टर भी पढ़ के जाओगे बैकअप के लिए। तो सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी ये वाला चैप्टर रहेगा। अगर तुम जस्ट ये चैप्टर कर लेते हो तो एक सेट यहाँ पे हमें कॉमन मिल जाएगा। बट येस, व्हेन यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री और सिविक्स, मेक श्योर करना कि क्योंकि हम लोग यहाँ पे चूज करके पढ़ रहे हैं, तो जो हम लोग यहाँ पर चूज करके पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है उसको तुम्हें इतने अच्छे से करना है कि वहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग यहाँ पे स्किप ना कर पाओ, मतलब तुम लोग छोड़ो ना। तो तुम यहाँ पर वो चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना। फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकेंड यहाँ पर जो सेट है जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और साथ में राइज ऑफ डिक्टेटरशिप चैप्टर। ये तीनों चैप्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इमीडिएट रीजंस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से करना है। देन सेकेंड चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लीग ऑफ नेशंस का यहाँ पर फेलियर का रीजंस, देन यहाँ पर ट्रीटी जो साइन हुआ था सारा कुछ डिटेल में पढ़ना है। साथ में तुम्हारा यहाँ पे राइज ऑफ डिक्टेटरशिप जिसमें नाजिज्म है, फैसिज्म है, कॉजेज है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजीज है, हिटलर एंड मुसोलिनी के बारे में सारा कुछ डिटेल में करना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और हम यहाँ पर राइज ऑफ डिक्टेटरशिप तीनों को क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर देर आर चांसेस कि काफ़ी बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर चैप्टर को कॉम्बो करके कॉम्बाइन करके क्वेश्चंस रहता है। कॉजेज पूछ लिया जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और फिर तुम्हें यहाँ पर इमीडिएट कॉज पूछ लिया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे चांस रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग यहाँ पे तीनों ही चैप्टर्स करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ये 3 चैप्टर्स अगर तुम लोग कर लेते हो तो एक सेट अगेन हमें कॉमन मिल जाएगा। हमें 3 सेट चाहिए, एक हमने कर लिया रिवोल्ट ऑफ 1857, एक हमने यहाँ पर ये 3 चैप्टर जो कि मैंने अभी तुम्हें बताया जस्ट वो हमने कर लिया, और लास्ट वाला जो सेट रहेगा वो हमारा रहेगा मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। मेजर एजेंसीज के अंदर तुम्हारा WHO, देन यहाँ पर तुम्हारा यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सारा चैप्टर्स है। देन यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तुम्हारा सिक्योरिटी काउंसिल, देन यहाँ पर तुम्हारा जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दैट इज ICJ, ये सारा चीज़ है। तो ये तुम एक कर लोगे और साथ में इसके साथ साथ नया चैप्टर करना पड़ेगा दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट। तो ये बहुत ही स्मॉल चैप्टर है, ये भी तुम्हें यहाँ पर अच्छे से करना है। सो यहाँ पर मैंने तुम्हें 3 सेट बता दिया। ये 3 सेट अगर तुम लोग कर लेते हो तो तुम्हारा ICSE 2026 में 95% चांसेस है कि ये 3 सेट तुम्हें कॉमन मिल जाएगा हिस्ट्री से, और सिविक्स से तो ये 100% गारंटेड है कि तुम्हारा यहाँ पर जो है, मैंने तुम्हें 3 यहाँ पर यूनिट्स बताए, ये 3 यूनिट्स में से कोई भी 2 यूनिट करना है ताकि 2 सेट हमारा यहाँ पे कॉमन मिल जाए। बट येस, अगर तुम प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर चैप्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट भी करना है, क्योंकि उसी का पार्ट है तुम्हारा। यूनियन पार्लियामेंट कर रहे हो तो पार्लियामेंट का पावर, सारा कुछ, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर का फंक्शन, सारा कुछ ही करना है, और साथ में राज्यसभा भी करना पड़ेगा। तो यूनिट के अंदर जो है तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सारा कुछ ही करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तीनों ही करना पड़ेगा अगर तुम यहाँ पर जुडिशरी चूज कर रहे हो। तो इस तरीके से करना है। अब आ जाता है बैकअप चैप्टर्स। अगर मान लो हिस्ट्री में यहाँ पर तुम्हारा ये जो मैंने तुम्हें 3 सेट बताया, अगर जो फर्स्ट वाला सेट है जो कि हमने डिस्कस किया था रिवोल्ट ऑफ 1857, ये इस बार अगर नहीं आता है, जैसे कि 2019 में नहीं आया लेकिन उसके बाद से 2020 में आया, 2021 में बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुआ था कोविड की वजह से, फिर 2022 में स्प्लिट हो गया था सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 करके, फिर तुम्हारा यहाँ पर 2022, 23, 24, 25 करके अभी तक यहाँ पर चलता आ रहा है कि तुम्हारा हर साल रिवोल्ट ऑफ 1857 जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर है तुम्हारे हिस्ट्री एंड सिविक्स के बुक में, जो फर्स्ट चैप्टर दिया है हिस्ट्री का पार्ट, वो आता है। बट अगर ये नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर 10% चांसेस है कि नहीं भी आ सकता है, तो हमारा बैकअप चैप्टर क्या होगा, तो महात्मा गांधी प्लस यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, ये 2 चैप्टर अगर कर लेते हो तो एक सेट कॉमन मिल जाएगा। बट देन अगेन काफी लोगों को यहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है महात्मा गांधी, क्योंकि बहुत ही लेंदी चैप्टर है, इट इज सच अ लेंदी चैप्टर, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रिमेंबर, सो मेनी थिंग्स टू स्टडी। तो अगर तुम्हें यहाँ पर महात्मा गांधी प्लस यहाँ पर तुम्हारा क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉम्बिनेशन, ये दोनों
चैप्टर्स अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया ये वाला चैप्टर कर सकते हो, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, प्लस यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक चैप्टर ये तुम कर सकते हो। ये 2 कॉम्बो कर सकते हो, एक है फॉरवर्ड ब्लॉक जो सुभाष चंद्र बोस वाला चैप्टर है, INA चैप्टर इंडियन नेशनल आर्मी, प्लस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल कर सकते हो, जिसके अंदर माउंटबैटन के बारे में दिया हुआ है, लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये तुम यहाँ पर 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। फॉरवर्ड ब्लॉक काफी टाइम से नहीं आया है तो इस बार चांसेस है कि फॉरवर्ड ब्लॉक आ सकता है। तो ये गाइज मैंने तुम्हें कॉम्बिनेशन बताया ऑफ चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो से हेल्प मिला होगा और डेफिनेटली अगर तुम मेरा बात सुनते हो और ये सारा चैप्टर्स करते हो तो देयर आर ऑलमोस्ट यहाँ पर 95% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली यही सारा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। बट क्योंकि हम लोग यहाँ पर चूज करके चैप्टर्स पढ़ रहे हैं स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए जो हमारा 50 मार्क्स कैरी करेगा सिविक्स प्लस हिस्ट्री मिलाकर, तो हम यहाँ पर ये सारे चैप्टर्स को इतने अच्छे से करेंगे कि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हम यहाँ पर जो है कुछ भी ना छोड़े और बहुत अच्छे से कर पाए। तो उसके लिए तुम्हें चैप्टर को डिटेल में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब इसके भी अंदर से तुम यहाँ पर कोई टॉपिक करते हो, कोई टॉपिक नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा यहाँ पे लॉस है। प्लस यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स कितना होना चाहिए, 4 पॉइंट करना है, बिकॉज लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो 3 से 4 यहाँ पे पॉइंट्स करना है, 4 पॉइंट्स करना है सारा चीज़ का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सारा लोगोज एंड ऑल बहुत अच्छे से देखना है, ICJ का लोगो, देन यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल, देन तुम्हारा यहाँ पे WHO का लोगो, यूनिसेफ का लोगो, सारा कुछ अच्छे से देख लेना। तो ये गाइज हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।